हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको ये वीडियो एडिटिंग का सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको बोला था कि इस पार्ट में मैं आपको कंप्यूटर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे आप कंप्यूटर कैसे असेंबल करवाओ या कंप्यूटर चूज करो, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूं कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ करना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप कंप्यूटर बनाने जा रहे हो या आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला चीज़ कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो उसमें सबसे पहले तो वो उस कंप्यूटर में सपोर्ट करे। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पहले के कंप्यूटर में चले जाओगे, सोचोगे सस्ते के चक्कर में थोड़ा पहले का प्रोसेसर ले लूँ या ग्राफिक कार्ड पुराना लगा लूँ, तो जैसे अगर प्रीमियर 2020 में आप जाओगे तो बहुत सारे ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो वो सिस्टम में सबसे पहले तो वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे। दूसरा कि आने वाले समय में जो फॉर्मेट है, जैसे अभी HD चल रहा है, मतलब अब अगर आप किसी को बोलो SD तो कोई पूछता नहीं है, सबको फुल HD वीडियो चाहिए, या बहुत जगहों पे मैंने देखा 4K भी चल रहे हैं। तो या तो आपको HD एडिटिंग करनी है या 4K एडिटिंग करनी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा कंप्यूटर ऐसा हो कि अगर सपोज कल 8K भी आ जाए, मतलब आने वाले फ्यूचर या कुछ नए कैमरे आ जाएं जिसका फॉर्मेट अलग है, तो वो फॉर्मेट और वो सब सपोर्ट करे उसमें, तो सपोर्ट के ज़्यादा ऑप्शन हो, ऐसा आपको वो ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा कि आपको प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए, मतलब आपका जो एडिटिंग है वो फास्ट हो, कंप्यूटर आपका फास्ट चले, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको फास्ट काम हो आपका। और आपका चौथा है कि रेंडर आपका जल्दी करे, मतलब कंप्यूटर आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी रेंडरिंग फास्ट हो, मतलब आउटपुट आपका जल्दी हो। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग और क्विक आउटपुट। तो ये दोनों चीज़ आपके कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोग्राफर जो है वो मल्टीटास्किंग हो गया है। मतलब अगर आप देखने जाओगे तो एक फोटोग्राफर मतलब खुद बुकिंग के लिए भी जाता है, अपनी मार्केटिंग भी करता है, वीडियो एडिटिंग भी करता है, मतलब एक्सपोजिंग भी करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, डिज़ाइनिंग भी करते हैं, फिर वो एल्बम डिलीवरी भी देने जाते हैं, पैसा भी लेने जाते हैं, मतलब बहुत सारे काम है। एक फोटोग्राफर जो है मल्टीटास्किंग हो गया, मतलब मल्टीटास्क करना पड़ता है फोटोग्राफर को। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपका काम फास्ट हो, आपका प्रोसेसिंग जल्दी हो दोस्तों। तो इसलिए आपका ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आइए थोड़ा सा मैं इस कंप्यूटर में आपको चलता हूँ, थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ कि दोस्तों प्रोसेसर में अगर मैं विंडो की बात करूं, क्योंकि अभी मैंने मैक को साइड में रखा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट कभी उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं विंडो में जाऊं तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर दोस्तों, एक प्रोसेसर आता है इंटेल का, जिसको हम इंटेल i3, i5, i7, i9, ये इंटेल के प्रोसेसर हैं। एक सेम पैरेलल में है दोस्तों, एक आता है AMD प्रोसेसर भी है। तो ये दो प्रोसेसर है, तो आपको चूज करना है कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है, बजट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप AMD का प्रोसेसर लेने जा रहे हो तो आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला AMD का प्रोसेसर लेना, क्योंकि पीछे के कुछ ऐसे प्रोसेसर थे AMD के जिसमें बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम करने में सपोर्टिंग नहीं थे, मतलब वो काम ठीक से नहीं करते थे। तो अगर आपको AMD प्रोसेसर में जाना है तो आपको बहुत सावधानी से वो प्रोसेसर को चूज करना है दोस्तों। इंटेल में जाना है तो ध्यान रखना दोस्तों, इंटेल में जो आप i5, i3, i5, i7, i9 जो भी प्रोसेसर आप चूज करो, जो भी जनरेशन आप चूज करो, उसमें 6th जनरेशन होना चाहिए दोस्तों। मतलब 6th जनरेशन के नीचे का प्रोसेसर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे i5 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन ऐसे आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो i5 5th जनरेशन या 4th जनरेशन ले लिया तो वो किसी काम का नहीं दोस्तों, आज के वीडियो एडिटिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी अगर इंटेल का प्रोसेसर चूज कर रहे हो दोस्तों, तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए चूज कर रहा हूँ i5 या i7, तो i7
मुझे चूज करना है 6th जनरेशन, 7th जनरेशन या 8th जनरेशन या लेटेस्ट आप 9th जनरेशन भी चूज कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। तो ये भी डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप 9th जनरेशन चूज करते हो दोस्तों तो आगे का भी फॉर्मेट बहुत सारे आपको सपोर्टिंग मिल जाएंगे उसमें। तो आप लेटेस्ट ही जनरेशन चूज करना दोस्तों, जो भी आप चूज कर रहे हो। तो i7 9th जनरेशन ऐसा मान के चलो, आपको ये प्रोसेसर चूज करके चलना है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपके कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट होती है रैम की, तो रैम दोस्तों आपको चूज करना है, मतलब जैसा आपका एडिटिंग का काम है। अगर बेसिक एडिटिंग करनी है तो आपको 8 GB रैम भी चलेगा। मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रैम आपका कोई लोकल कंपनी का ना हो, अच्छी कंपनी का कोर्सेयर वगैरह का रैम हो, तो वो अच्छा काम करेगा आपका। तो रैम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रैम आप अपने बजट के हिसाब से 8 GB रैम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप 16 GB। अगर रैम की भी मैं कैटेगराइज करने जाऊँ तो मैं HD के लिए चूज करूँगा, मतलब नॉर्मल ग्राफिक के लिए 8 GB रैम, और फुल HD अगर थोड़ा ग्राफिक करके मुझे यूज़ करना है तो मैं जाऊँगा 16 GB रैम, और 4K में अगर मुझे एडिटिंग करना है तो मैं चूज करूँगा 32 GB रैम दोस्तों। तो रैम भी बहुत ही आपको सावधानी से चूज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी मिनिमम जो आपका है वो 2 GB DDR5 है, तो लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा मैं बोलूँगा कि आप बजट बढ़ा के आप 4 GB ग्राफिक कार्ड आप यूज़ करना दोस्तों। 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ करना DDR5 का। स्टोरेज दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ स्टोरेज का। तो स्टोरेज मैं बोलूँगा कि आप विंडो के लिए हमेशा आप SSD चूज करो दोस्तों। तो SSD आप विंडो के लिए देख लेना, विंडो और थोड़ा और चीज़ें उसमें आ जाए तो, और बाद के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर डालना हो तो स्पेस बचे, तो आप बजट के हिसाब से देख लेना। मैं तो सजेस्ट करूँगा 480 GB का आई थिंक SSD आता है, वो आप ले लेना। उसके नीचे का भी आता है 120 GB का भी आता है, तो वो भी 240 GB का भी आता है। अपने बजट के हिसाब से वो SSD विंडो के लिए आप चूज कर लेना, विंडो और सॉफ्टवेयर के लिए। और स्टोरेज दोस्तों चूज करते समय आप ये ध्यान में रखना कि कोई आपको पुराना हार्ड डिस्क ना दे दे। तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो हार्ड डिस्क है उस पर 7200 RPM लिखा हो, वही हार्ड डिस्क आप चूज करना। तो स्टोरेज के लिए आप 2 TB हार्ड डिस्क में भी चलेगा, बाकी आप चाहिए तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों पांचवा चीज़ आती है इसमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 550 वाट से कम का पावर सप्लाई मत यूज़ करना दोस्तों। आपका बजट कम हो तो थोड़ा उससे कम में आ जाओ तो चलेगा, 450 वाट पे आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 450 के नीचे तो जाना नहीं। और दूसरा कि पावर सप्लाई खरीदते समय आपको ध्यान देना है कि आप अच्छी कंपनी का पावर सप्लाई खरीदना दोस्तों, मतलब कोर्सेयर का ले लेना, और भी जो अच्छी कंपनी हो। क्योंकि मदरबोर्ड आप प्रोसेसर के हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना मदरबोर्ड प्रोसेसर के हिसाब से, जैसा प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग वो मदरबोर्ड मॉडल आते हैं, वो आप चूज कर लेना। और दोस्तों मॉनिटर की मैं बात करूंगा तो मॉनिटर आप कम से कम 24 इंच का ही लेना दोस्तों। और 24 इंच का लेना मतलब वो नॉर्मल है। अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए, अच्छा एडिटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा आप 27 इंच का लेना, 27 इंच या उसके ऊपर स्क्रीन साइज। तो क्योंकि वीडियो में आपको व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आपको क्लियर कोई चीज़ नहीं दिखेगा तो आपको एडिटिंग में बाद में बहुत सारे बग आएंगे जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 27 इंच मॉनिटर आप लेना। या कंपनी में अगर मैं जाऊंगा तो जो वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं बात करूंगा कि आप मॉनिटर ले लेना AOC का या फिर बैंक का। ये दोनों में आपको कलर अच्छे दिखेंगे, मतलब कलर अच्छे आते हैं बाकी मॉनिटर के कंपैरिजन में। तो आप ये दो मॉनिटर चूज कर सकते हो दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान देना कंप्यूटर बनाते समय दोस्तों कि आपकी अपग्रेडिंग कैपेसिटी वो कंप्यूटर में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप, तो आपको कैबिनेट यूनिट चूज करना है बहुत ही ध्यान में रख के। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा बड़ा से बड़ा कैबिनेट आप चूज करो, क्योंकि कैबिनेट अगर बड़ा है तो उसमें आप फैन बढ़ा सकते हो। बाद में मान लो आपको 2-4 फैन और एक्स्ट्रा लगाने हैं तो आप वो कैबिनेट बड़ा रहेगा तो आप उसमें लगा सकते हैं। या हार्ड डिस्क आपको ज़्यादा लगाना है तो आप हार्ड डिस्क ज़्यादा लगा सकते हो। आप ये ध्यान देना दोस्तों कि आपका जो USB पोर्ट है वो पीछे के साइड में और आगे के साइड में दोनों बहुत ही अच्छे कंपनी के वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए। तो आपको वो बहुत
इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब आप कैबिनेट भी चूज करने में काफ़ी आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों। अच्छा कैबिनेट, बड़ा कैबिनेट देख के उसको लेना है, और बाद में ऐसा कैबिनेट लेना है कि बाद में उसमें कुछ अपग्रेड हमें करना हो, सपोज फ़ैन एक्स्ट्रा लगाना है या मान लीजिए मदरबोर्ड का फ़ैन लगाना है, तो हम उसको अपग्रेड कर पाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर मैं अब आऊँ कंप्यूटर की बात पे कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना चाहिए, ये तो हो गई सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या कंप्यूटर में रखना है। एक कंप्यूटर अगर मैं असेंबल करने जा रहा हूँ मैं अपने लिए, तो मैं उसमें क्या क्या चूज करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं चूज करूँगा, मान लो i7 9th जनरेशन का प्रोसेसर। तो जो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU रहेगा, वो मैं प्रोसेसर जो खरीदूंगा वो i7 9th जनरेशन विथ मदरबोर्ड मैं वो चूज करूंगा दोस्तों। दूसरा, मैं रैम जो चूज करूंगा दोस्तों, मिनिमम मैं 16 GB रैम रखूंगा ही कंप्यूटर में। तो 16 GB रैम आप देख लेना, कॉर्सेयर का बढ़िया सा रैम 16 GB आप ले लेना अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों तो। और हार्ड डिस्क में अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं विंडो, और मैं चाहता हूँ मैं बाकी का भी फोटोग्राफी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरे हैं, तो मैं अगर उसमें जाऊँगा तो मैं बोलूँगा 480 GB का SSD लगाऊंगा विंडो के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर के लिए। दूसरा, मैं 2 TB हार्ड डिस्क लगाऊंगा जो कि 7200 RPM हो कम से कम का हार्ड डिस्क हो। अब ये RPM ये सब बहुत लंबी कहानी है, वो सब बाद में। आप बस हार्ड डिस्क पे ये ध्यान देना कि उस पे 7200 RPM लिखा हुआ होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड मैं चूज करूंगा कम से कम 4 GB, तो 4 GB का ग्राफिक कार्ड उसमें आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। और कैबिनेट विथ SMP मतलब पावर सप्लाई मेरा कम से कम 550 वाट का रहेगा, तो मैं या 600 वाट का भी मैं लगाऊंगा। और विंडोज 10 64 बिट ये मैं यूज करूंगा। मॉनिटर मेरा AOC या बैंक का रहेगा, 27 इंच का मॉनिटर। एक है तो बहुत अच्छा है, दो है तो और भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो एडिटिंग की बात आती है तो हमेशा लोग प्रीफर करते हैं 2 मॉनिटर। एक मॉनिटर आपका रहेगा टाइमलाइन के लिए, दूसरा मॉनिटर आपका रहता है व्यू के लिए, कि मतलब आप अपना वीडियो देखने के लिए एक सेपरेट मॉनिटर रखो और आप एडिटिंग के लिए एक अलग मॉनिटर रखो। तो ये इतनी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आपके अपने बजट के हिसाब से है, कि मतलब आपका बजट अच्छा है तो आप i9 प्रोसेसर भी ले सकते हैं, तो ये सब आप 1 TB का SSD लगा सकते हैं। तो ये सब बहुत ही, ये आपके ऊपर है, जैसा आपका बजट है वैसा यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज था जो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम सॉफ्टवेयर को शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको और भी अच्छे वीडियो देखने हैं और भी नॉलेज चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।